हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज मैं निकल गया हूँ घर के लिए। काफ़ी दिनों के बाद मैं गांव जा रहा हूँ। और गांव जाने से पहले हमारे जो कुल देवता हैं भैरवनाथ, उनके मंदिर पे आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री ऑलरेडी आए हुए थे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं। आसपास के 52 गांव हैं जहाँ पे इनकी पूजा होती है। वहाँ की मान्यता है भैरवनाथ की। उसके बाद हमने यहाँ पे जाके भैया ने पूजा करी और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद यहाँ पे क्योंकि अभी गेहूँ भी कटने लग गए, तो आसपास चारों तरफ फसल खड़ी थी और कुछ जगह कट भी रही थी। उसके बाद हम चले गए हमारे गुरु महाराज सुजाननाथ जी महाराज, जो कि काफ़ी सिद्ध महान पुरुष थे। इस जगह भैया ने थोड़े दिन पहले ही एक मंदिर की मूर्ति की स्थापना करवाई थी, भोले भूतेश्वर और बाबा सुजाननाथ जी महाराज की। पहले इनकी यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पे मूर्ति बनवा के और वो लगवाई है। और ये इतनी चमत्कारी है कि यहाँ पे जिस जगह ये इसी पत्थरों के नीचे, जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, इन पत्थरों के नीचे एक गुफा है। यहाँ से ये गुफा हमारे जो गुरु महाराज जी का जो स्थान है हिंगुआ आसन, वहाँ पे ये गुफा निकल रही है। और इतनी बड़ी गुफा है कि यहाँ से और वहाँ तक अगर 7 किलोमीटर समथिंग पड़ता है ये इनका एरिया इस गुफा का। तो पहले कैसे बनी होगी, कौन बनाएगा, सोच भी सकता है कि इतनी लंबी गुफा अगर कोई बना सकता है। उसके बाद देखो आप, ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये पत्थर नहीं है, ये भी चमत्कारी पत्थर है। इनके किसी पे टिके हुए नहीं है, बिल्कुल अदर हैं किसी, और इतने बड़े हैं कि आपने शायद लाइफ में देखे भी नहीं होंगे। उसके बाद ये एकदम मेहंदीपुर बालाजी और सिकराय के बीचों बीच में पड़ता है, पहाड़ी के तट पे है और काफ़ी सुंदर जगह है। आसपास चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे सारे जंगली जानवर हैं जो ऑलमोस्ट दिखते भी हैं। जरक है, जैसे कि लेपर्ड है, ये नॉर्मली यहाँ पे घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गुरु महाराज पूजा करते हैं इन बाबाओं की, उनके आशीर्वाद के बिना यहाँ पे कोई रुक नहीं सकता है। ये बाबा यहाँ 12 साल से इनकी पूजा तपस्या कर रहे हैं। आज इनको 12 साल हो चुके हैं कि यहाँ पे ये रह रहे हैं। आसपास में 5 किलोमीटर दूर गांव है। अगर इनकी कोई तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तो आसपास कोई भी नहीं है इनकी कोई मदद करने का। इनकी मदद सिर्फ बाबा सुजाननाथ जी बाबा ही करते हैं। उसके बाद हमने बाबा की परिक्रमा लगवाई। परिक्रमा लगा के बाबा ने भी अभी क्या है, नई ही उनके कुछ करवाया, उनके हुआ है, गुरु जी ने कुछ उनको गुरु मंत्र दिए हैं। और उनके कान में अभी चीरा लगवाया है बाबा के आशीर्वाद से। बाबा सुजाननाथ महाराज के आशीर्वाद से ही होता है वो, वैसे लगाया नहीं जाता। और इनके भी कुछ अलग अलग नियम कानून है जिन दिखाते नहीं है कुछ। देखो जैसे कि आप ही बाबा बैठे हुए हैं, ये बाबा ही हैं जो यहाँ पूजा करते हैं और यहीं रहते हैं। इनका पता नहीं है कौन, कोई आता है खाना देने के लिए, कोई आता है कोई नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे कोई गौशाला नहीं है, लेकिन एक मंदिर पर आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं तो 50-60 गाय हैं जो यहाँ रहती हैं। ये दिन में जंगल में चरती है, शाम को यहाँ आसपास आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्हीं बाबाओं की कृपा मानो या कुछ भी मानो, इतनी दूर इंसान नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जानवर आप देख लो, कुत्ते हैं, इतने सारे बंदर हैं, इतनी सारी गौ माता हैं जो यहाँ पे आ जाती हैं। और बंदर भी सिर्फ ये बाबा हैं जो इनको कुछ खिलाते हैं। आसपास यहाँ पे कोई ऐसा जंगल तो है नहीं है कि यहाँ पे केले सेब कुछ फल फ्रूट मिल जाए। जो भी कुछ खिलाते हैं वो ये बाबा ही खिलाते हैं। अब पता नहीं इनके पास कौन दे के जाता है कौन नहीं दे के जाता है, बाबा गुरु महाराज ही जानते हैं कहाँ से क्या आता है। लेकिन हम आए थे उस टाइम, यहाँ पे 1-2 आदमी थे, कोई रेगुलर कोई आता भी नहीं है। कि ये इनके पास जो भी है, कुछ भी बाबा का आशीर्वाद से ही जो कुछ है वो अपने आप ही हो जाता है। ये किसी से मांगते नहीं है, ना किसी से पैसे लेते हैं। उसके बाद जो गुरु महाराज मैं अभी आपको बता रहा था, जो गुफा, वो इसी मंदिर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाली मंदिर में वो गुफा निकल रही है। जैसे कि हमने सुना है कि इन बाबाओं, सुजाननाथ जी बाबा का जब अपना शरीर छोड़ा था, उसके बाद इन्होंने 4 जगह अलग अलग जगह दर्शन किए थे। ये देखो हमारे गुरु महाराज गुरु गद्दी का ये हमारा गेट है, मेन जो गेट है मंदिर का। अब इसमें अंदर घुसते, यहाँ पे इन्होंने बाबाओं ने तप किया था, अग्नि तप 41 दिन तक। उसके बाद अंदर देखो, ये 1400 साल पुराना मंदिर है। इतना अच्छा मंदिर आप सोच नहीं सकते। 1400 साल, 41वीं पीढ़ी इन गुरु महाराज जो हमारे गुरु जी हैं उनकी 41वीं पीढ़ी अभी यहाँ पे चल रही है। और यहाँ इस मंदिर के नियम भी कुछ अलग है।
हमारे नाथ संप्रदाय का सबसे पुराना मंदिर और सबसे पुरानी गद्दी इंगुआ आसन गद्दी है। यहाँ पे भोले बाबा का एक मंदिर है। उसके बाद ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी, आप जानते ही होंगे, नाथ समाज के हमारे महायोगी हैं। ये भोले बाबा का मंदिर है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो समाधि 41 जो बाबा जिन्होंने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की थी, जिन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी, उनकी समाधियाँ बनी हुई है। ये आपको जो रथ दिख रहा है, ये रथ जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने दिया था, लेकिन गुरुजी को घोड़ी नहीं दी थी। गुरुजी को बोला इनको कैसे लेके जाना है, गुरुजी ने चीमठा मारा, चीमठा के उड़ के ये मंदिर में आया। उसके बाद रात को हमने मंदिर में पूजा करी और उसके बाद खाना खाया और उसके बाद हमने पूजा करके सोने की तैयारी करी। दोस्तों, आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।